हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो यार फाइनली जा करके हमारा जो है हरियाणा यानी कि HSTS की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही HSTS की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो बच्चों की डिमांड हुई कि भैया आप लेकर के आ जाओ रजिस्ट्रेशन की वीडियो, क्योंकि हमें कहीं ढंग से समझाया नहीं जा रहा है। इस वीडियो में आपको यार पूरा HSTS का रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव फिल करके दिखाने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड हो रही है वो भी आपको मैं शो करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देख लेना जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो सबसे पहले अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम HSTS सर्च मारेंगे गूगल पे एंड देन जाकर के हमारे सामने वेबसाइट आएगी। तो हमें इस वाले पे क्लिक नहीं करना है, हमें टेक एडमिशनरी वाले पे क्लिक करना है। देन इसके बाद हमें तीन चीज़ें आएंगी, तीन स्टेप्स आएंगे। सबसे पहला स्टेप हमें यहाँ पे करना है, तो स्टेप 1 पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ दे रखी है, ये हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ। राइट, इसके बाद यहाँ पे येस आई हैव रीड ऑल द मेंशन इंस्ट्रक्शंस, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है कोर्स, कि आप कौन से कोर्स से हो, डिप्लोमा से हो, BE BTech हो, B फार्मेसी हो। तो हम यार BE BTech से हैं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है आर यू ए रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, तो अगर आप हो हरियाणा से तो ये एस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको आएगा डू यू नो योर PPP परिवार पहचान पत्र ID, तो वो आपको उस वेबसाइट पे परिवार पहचान पत्र ID वाले वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से जाकर के आप फाइंड कर लोगे कि क्या क्या PP ID है आपकी। तो फिर आप येस करोगे एंड देन यहाँ पे अपनी PP ID डालोगे। अगर किसी को याद नहीं है PP ID तो यहाँ डाल देगा अपना आधार नंबर, तो उससे भी ये लोग फेच कर लेंगे डिटेल्स। बट लेकिन हाँ, हम यहाँ के हरियाणा से नहीं है अगर, तो नो पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा आपको आधार नंबर डालना है, तो हम यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेते हैं। हमने फिल कर लिया। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जाकर के हमारे सामने डिटेल्स फिर फिल करनी होंगी। इसके बाद देखो क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। पहला आता है कौन सा आपने एग्जाम दिया है, तो ऑब्वियसली हमने JEE मेन का एग्जाम दिया है। अब देखो JEE मेन का एग्जाम देने के बाद यहाँ आ रहा है कि एंटर एप्लीकेशन नंबर एज पर एंट्रेंस एग्जाम। आपका जो JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद जो आपका JEE का रोल नंबर है, आप पूछोगे कौन सा रोल नंबर, तो जो भी आपका बेस्ट जिसमें रिजल्ट आया वो आप यहाँ पे रोल नंबर डाल देंगे। राइट, ये दोनों चीज डाल करके फिर आप नेक्स्ट चलेंगे। तो इसके बाद आता है आई एग्री डेट आई डोंट नो PPP ID एज आई एम रेजिडेंट ऑफ अदर स्टेट। तो आप हम जानते नहीं है भाई PPP ID, तो हम यहाँ ऑब्वियसली टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एप्लीकेंट नेम, आपका एप्लीकेंट का नेम जो भी है, ठीक है, वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। फिर वहाँ पे फादर्स नेम आपसे पूछेगा, तो जो भी आपके फादर का नेम है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। इसके बाद मदर्स नेम पूछेगा, तो वो भी आप यहाँ पे अपना फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका जेंडर पूछेगा, मेल हो या फीमेल हो, तो मेल है, ठीक है। इसके बाद जाकर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट यहाँ से आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आप अपना टाइप भी कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कि हमने 07 डाला, यहाँ पे ये डाला। आपका जो भी है 2006 है, तो आप यहाँ पे डाल दोगे। राइट, इसके बाद जाकर के आपको हरियाणा जनरल से हो, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई कि हरियाणा जनरल से हो आप, ठीक है। इसके बाद आता है एनुअल पेरेंटल इनकम कितनी है आपकी, ठीक है ना, कितनी इनकम है आपकी, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से तो जितनी भी इनकम है आप यहाँ पे डाल दोगे। यहाँ देखो हरियाणा जनरल इसलिए आए क्योंकि आउटसाइड वाले जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को हरियाणा जनरल ही माना जाएगा, लेकिन जो भी बच्चे यहाँ से होंगे तो उनके सामने ऑप्शंस आएंगे कि आपको जो है आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो आपकी जो PP ID है वहाँ से वो फेच कर लेगा डिटेल, और यहाँ पे आपका बैकवर्ड क्लास या जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपना email ID डालना है, ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल देना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको करेक्ट मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि इसी पे सारी डिटेल्स जाएंगी, OTP सब ये सब जो होंगे वो मोबाइल नंबर पे जाएंगे, तो इसलिए आपको करेक्ट मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। तो भैया पासवर्ड कैसे बनाते हैं, तो देखो बहुत ईजी प्रोसेस है। जैसे किसी का जो भी नेम है, जस्ट लाइक नेम को ही मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे नेम है आपका जो भी, उसका कैपिटल लेटर कर लेना है फर्स्ट, ठीक है, N कैपिटल हो गया और सारा स्मॉल, @ लगाना है या @ बोल सकते हो। ये लगाने के बाद जो भी आपका ईयर है वो आपको कोई सा डाल देना है, 2004 या 4 डिजिट कोई सी भी डाल देनी, आपका पासवर्ड बन जाएगा इजीली। वही सेम पासवर्ड री एंटर यहाँ पे आप लोग करोगे। फिर जो ये कैप्चा दे रखा है, हमें कैप्चा यहाँ पे ध्यान से फिल करना है जिससे कि हमारी कुछ भी गलतियां ना हो। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक करना है, देन साइन अप पे क्लिक कर देना है। देखो यार अभी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाकी है, बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद चॉइस फिलिंग की डेट है। जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो आपके सामने सबसे बड़ी कठिनाई होगी
होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। उन कॉलेजेस की यार प्रायोरिटी लगाना कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बेकार है, तो उस तरीके से सारी प्रायोरिटी लगाना, साथ ही साथ उनकी ब्रांचेस की प्रायोरिटी लगाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हमने उसमें गलती की तो फिर जाकर के हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जब हम कॉलेज पहुंचेंगे तो फिर कोई ना कोई बेइज्जती जरूर करेगा कि तेरी इतनी रैंक थी, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे को बेटर डिजर्व करता था। तो अगर आप चाहते हो कि यार एम्बेरसमेंट फील ना हो तो अभी जाकर के हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर यार अभी से लेकर के आपको कॉलेज तक पूरा साथ देने वाले हैं। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक पूरा साथ मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको मिलने वाला है एक कॉल और मीट का सपोर्ट मिलेगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, जहां पे छोटी छोटी अपडेट्स डाली जाएंगी जिससे कि कोई भी स्टेप बच्चों से मिस ना हो, जिससे कि अगर एक भी स्टेप मिस होता है तो फिर एडमिशन कैंसिल तक की नौबत आ जाती है। जो भी डाउट्स होंगे सब कुछ क्लियर किया जाएगा। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप पूछोगे भैया इतनी सारा प्रोवाइड कर रहे हो तो यार अच्छा खासा पैसा ले रहे होगे। नहीं, कुछ तो यार 4-5 हज़ार 3,000 रुपए तो लेते होगे। नहीं यार, आपके लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, क्योंकि हम समझते हैं बच्चों को दैट इज ओनली 999 रुपीज। इस 999 रुपीज में ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है अभी से कॉलेज तक का साथ। जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाल दिया, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके प्राइजेस बाद में इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये प्राइजेस बस फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। तो अब जाकर के हम आगे नेक्स्ट प्रोसेसेस देखते हैं। इसके बाद जाकर के हमें हमारे सामने आ जाएंगी चीज़ें कि जो भी आपके डिटेल्स हैं वो आपको जो पासवर्ड है और ये है, ये आपके फ़ोन नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपके सामने मैसेज एक आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी वही होगी जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जेई का एप्लीकेशन नंबर है, वही आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड ऑब्वियसली आपने बना ही लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें सेकंड स्टेप पे क्लिक करना है, देन जाकर के यहाँ पे फिर से बीटेक सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन आईडी में आपको वही डाल देना है जो एप्लीकेशन नंबर या जो आपकी मैसेज में भी आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, देन फिर से जाकर ये कैप्चा फिल करना है जो भी कैप्चा दे रखा है, एंड देन लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जाकर के हमारे सामने देखो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। सेव पासवर्ड करना है तो कर सकते हो, यहाँ सारा आपका डिटेल आ जाएगा जो भी आपने फिल करी थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ रहा है रिलीजन, आप कौन से, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका, तो हिंदू हम है तो हिंदू पे क्लिक कर देंगे। अगर आप व्हाट्सएप नंबर देना चाहते हो दे सकते हो, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है कैटेगरी डिटेल्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली देखो आर यू फ्रॉम हरियाणा, तो हमने ऑब्वियसली नो किया था, हम नहीं है, हरियाणा जनरल अपने आप ही आ गया, और कैटेगरी सब कैटेगरी ओपन हमारी ऑलरेडी हो गई है। आर यू है और डिसेबिलिटी, कोई सी डिसेबिलिटी है तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो, ये सब हमारा ऑटोमेटिकली उन्होंने चूज़ कर लिया है। कश्मीरी माइग्रेंट हम ऑब्वियसली नहीं है। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट एड्रेस, देखो अब यहाँ पे आपका जो है कौन सा एरिया है, रूरल एरिया में रहते हो अर्बन, तो देखो रूरल एरिया गांव का इलाका होता है, अर्बन एरिया हमारा होता है शहरी क्षेत्र, हिंदी में दे भी रखा है, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से हो, ठीक है। अगर आप जिस भी स्टेट से हो आपको वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ये बच्चा कहाँ से है, अदर स्टेट से, तो ये अदर स्टेट पे क्लिक कर देगा। इसके बाद जाकर के आता है ब्लॉक टाउन, तो अदर स्टेट का ही ब्लॉक है। फिर यहाँ पे उसको पिन कोड यहाँ पे डाल देना होगा, राइट। अगर वो कोई बच्चा हरियाणा से होगा तो यहाँ पे हरियाणा चूज़ कर लेगा, हरियाणा के पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, जहाँ से भी वो रहने वाला है तो वो यहाँ पे वो डाल देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो उसका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पे पूरा एड्रेस उसको फिल कर देना है, ठीक है। जो भी इसका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पे अपना फिल कर देगा। ये सब फिल करने के बाद अब आ जाता है कि अकेडमिक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, ठीक है। अब यानी कि क्या है, यहाँ पे आपको अपनी 12th की डिटेल्स डालनी है, ठीक है ना। क्या डालना है, 12th की डिटेल्स डालनी है। अपने 12th कहाँ से पास करिए, तो यहाँ पे आपने CBSE से पास करी है तो सेंट्रल, आप जैसे ही सर्च मारोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेंट्रल बोर्ड। और आपने कब पास करी है तो 2023, उसका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद आता है कि जो आपने जो पास करा है वो क्या किया है, 10+2 विथ ग्रुप मेन, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो हमने यार 10+2 किया है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के साथ किया हुआ है। अपीयर्ड हो चुके हैं या पास हो चुके हैं, तो हम पास हो चुके हैं, अब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, राइट। इसके बाद जाकर के आ रहा है कि आपने जो भी ये एग्ज़ाम जो इंस्टीट्यूट था वो आपका कैसा था, प्राइवेट से पास किया आपने या गवर्नमेंट एडेड था, कौन सा था जिस स्कूल से आपने पास किया, तो मान लो गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट पे क्लिक कर दोगे। वो जो इंस्टीट्यूट था वो अर्बन था कि रूरल एरिया में था, तो वो ऑब्वियसली अर्बन एरिया में, तो अर्बन कर दोगे। रोल नंबर ऑफ मैट्रिक, यहाँ पे मैट्रिक यानी 10th क्लास की जो आपकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको 10th वाला रोल नंबर यहाँ डाल देना है, ठीक है। तो मैंने 10th के भी रोल नंबर डाल के फिर सब कुछ करने के बाद कैप्चा यहाँ पे जो हमें दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से कैप्चा देख लेना, क्योंकि ये लोग कैप्चा
मुश्किल सा देते हैं जिससे बच्चा ना देख पाए। कैप्चा भर के अपडेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अपडेट डिटेल्स करने के बाद आ रहा है बैंक अकाउंट होल्डर नंबर, ठीक है, यानी कि आपका जो भी बैंक की डिटेल्स अब आप डालने वाले हो तो वो यहाँ पे सही सही बैंक की डिटेल्स आपको फिल करनी है। वैसे तो देखो रिफंड यहाँ कॉलेज जा करके ही मिलता है अगर रिफंड हमें लेना हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर भी पूछा है तो हमें वो डिटेल्स डालनी होंगी। तो अकाउंट होल्डर नेम डालना है, फिर बैंक अकाउंट जो होल्डर है वो कौन है, फादर का डाल रहे हो, मदर का डाल रहे हो, ब्रदर का या सिस्टर या खुद का बैंक अकाउंट है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे IFSC जो आपका बैंक अकाउंट का है वो आप यहाँ डालोगे, फिर बैंक अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर डालोगे, ठीक है, फिर बैंक कौन सा आपका, इलाहाबाद बैंक, HDFC बैंक, जो भी आपका बैंक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक है तो हमने पंजाब नेशनल बैंक कर दिया। आधार सीडेड विथ बैंक अकाउंट, जो आपका आधार है वो लिंक है बैंक अकाउंट से कि नहीं है, तो लिंक है तो यस कर दोगे, नहीं है लिंक तो फिर नो कर दोगे, राइट। तो हमने यस कर दिया। इसके बाद जाकर के हमारे सामने आ जाएगा। देखो इससे पहले हमें यहाँ डालना है वेदर अभी एजुकेशन लोन आप लेना चाह रहे हो नहीं लेना चाह रहे हो। तो यार ऑब्वियसली हम लोग ले रहे होंगे तो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ नो ही कर देते हैं। और अगर लेना होगा तो ये कुछ मदद नहीं करने वाले। आप NSS कैंडिडेट हो या नहीं हो, ठीक है, आपके स्कूल में होता था कि नहीं होता था NSS, यार ये सब नहीं होता था हमारे में। NCC होता था कि नहीं होता था, ठीक है। सब कुछ करने के बाद अब जाकर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने देखो क्या चीज़ डालने को बोल रहा है। फोटोग्राफ हमें अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। अब देखो यहाँ पे फोटोग्राफ हमें यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी हमारी फोटोग्राफ है हमने चूज़ कर ली कि ये फोटो है, एंड देन अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ दिखा रहा है फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 30 KB। तो अब देखो यहाँ पे हमें अगर इसको 30 KB से कम बनाना है तो आपको क्या करना होगा कि जो भी इसकी वेबसाइट है, ठीक है, इमेज रिसाइजर हो गया, डायरेक्ट आप सर्च मारोगे या इमेज कंप्रेसर सर्च मारोगे तो उसके बाद जाकर के वो जो फोटो है वो आपकी कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाएगी, देन जाकर के आप यहाँ पे अपलोड कर लोगे। तो मैं कंप्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि मार्क्स आपके कितने आए हुए हैं, ठीक है। तो आई गिव कंसेंट, जो भी मेरा मार्क्स आया है वो सारा मैं कंसेंट देना चाह रहा हूँ। इसके बाद जाकर के देखो यहाँ पे ऑटो फैच जो है, ऑटो फैच कर लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अभी तक भी ऑटो फैच कुछ कर नहीं पाए हैं। तो आई डोंट वांट टू कंसेंट यहाँ पे करके फिर मैं दोबारा से खुद से अपने मार्क्स यहाँ पे डाल दूंगा। पांचों सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पे 500 मार्क्स का था पेपर और आपके कितने आए वो यहाँ डालना है, ठीक है। जिस बच्चे के 500 में से 500 आ गए, वैसे किसी का आए नहीं होंगे, तो यहाँ मान लो जितने भी आए 400 यहाँ पे आपके मार्क्स ऑब्टेंड हुए वो डाल दोगे। मैक्सिमम कितने मार्क्स का तो यहाँ पे डाल दिया, राइट। इसके बाद आ रहा है आपके PCM में कितने आए थे, जो मेन सब्जेक्ट है आपके PCM है उसमें कितने आए। तो मान लो 300 नंबर का था आपका PCM, 100 नंबर का, उसमें से आपके कितने आ गए, 250 मान लो आ गए, ठीक है। आपके जो आए वही 200 आपके आए हैं, तो यहाँ क्लिक कर दोगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ परसेंटेज ऑब्वियसली आ जाएगी। ये डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही करेंगे तो देखो यार थोड़ा सा गवर्नमेंट वेबसाइट है तो टाइम तो लगाएगा ही। तो देखो यहाँ पे अब जा करके सारी डिटेल्स आ गई, तो इसको मैं थोड़ा ब्लर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको हो सकता है नहीं दिख रही होंगी, तो यहाँ पे आपको लास्ट में सारा डिटेल्स दिखने लग जाएगा कि क्या क्या आपका सारा डिटेल्स। सब कुछ देखने के बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक करना है, कन्फर्म डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। ओके, आप चाहो तो पहले प्रिंट भी कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है। तो देखो अभी ये थोड़ा गवर्नमेंट का वेबसाइट है तो टाइम तो लगाएगा ही, तो लेट्स वेट फॉर इट। देखो वो हो गया, उसके बाद जाकर के हमारे ये सारे कुछ आ चुका है। अब यहाँ देखो क्या क्या चीज़ें हमें अपलोड करनी है। यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो। देखो आप यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, आपका जो भी जेईई मेन का रिजल्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जो जेईई मेन का रिजल्ट है वो आपको डालना है। PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 100 KB से कम होनी चाहिए। तो देखो मैं PDF फॉर्मेट आपको समझाने के लिए अपलोड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ हो गया, फिर दोबारा से अपलोड पे क्लिक करना होगा एंड देन ओके पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो अब देखो शुड बी नॉट बी मोर देन 100 KB, तो मेरा ये 100 KB से ऊपर का होगा इसलिए नहीं लिया। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, PDF रिसाइजर, ठीक है, या PDF कंप्रेसर, इतना सर्च मारोगे उसके साथ ही आपको आ जाएगा वेबसाइट पे। वहाँ वही PDF अपलोड करोगे, डाउनलोड करके दोबारा से करोगे तो हो जाएगा। तो मैं यहाँ तो दोबारा से करके फिर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, देन जाकर के यहाँ पे अब मैंने कंप्रेस कर लिया है तो फिर इस पर क्लिक कर दूंगा जो भी आपकी फाइल है, फिर अपलोड पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे दोबारा से अपलोड पे करके ओके पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखो क्लास 10th की आपको डिटेल्स डालनी है, ठीक
ठीक है। तो ये ऑटो फैच तो कर नहीं पाते ये लोग, तो दोबारा से आपको क्या करना है, फिर से यहीं पे आपको करना है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है 10th का, ठीक है, अब वो यहाँ पे डाल के अपलोड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दोगे। अगर आपके पास 10th का नहीं है तो DOB प्रूफ भी आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये सब करने के बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सब कुछ होने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 1000 फ़ी है जो आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का। तो आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद यहाँ पे 3 तरह के आ रहे हैं, तो पेयू पे करना है, ICICI पे करना है, तो पेयू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, 1010 रुपये ले रहा है। तो उसके बाद जाकर के यहाँ पे आप UPI से भी क्लिक करके यहाँ पे जाके UPI कर सकते हो। देखो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ आ गया। इसकी चॉइस फिलिंग जब शुरू होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चॉइस फिलिंग सही नहीं रही तो आपका ये सारा जो पैसा है बर्बाद हो सकता है और अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है। इसलिए जाकर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना। आई होप सो कि आपको सारा का सारा कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाके काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फिर बाद में पछताओगे यार क्यों मैंने काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन नहीं किया, आप बेकार कॉलेज में पहुंच गया। तो ध्यान से जाके काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना। सो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।